नमस्कार। आज की तारीख है 2 मई। आज से ठीक 12 साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इसके साथ ही अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमले के 10 साल बाद इसका बदला लिया। ओसामा के मारे जाने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। दरअसल इसकी कहानी की शुरुआत साल 2001 में हुई। 11 सितंबर का दिन था। अमेरिका में हर दिन की तरह यह सुबह भी आम थी। लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल चुके थे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18,000 कर्मचारी हर दिन का काम निपटाने में जुटे थे। मगर 8:46 पर कुछ ऐसा हुआ कि अब तक सामान्य से चलने वाली सुबह भयानक हो गई। उस दिन जो हुआ वह किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सुपर पावर अमेरिका को भी कोई आतंकी चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है। उस दिन 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 विमानों को टकरा दिया। पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। पहले लोगों को लगा कि यह शायद हादसा है, मगर कुछ देर बाद 9:03 पर एक और विमान दक्षिणी टावर से टकराया। इस दौरान हुए विस्फोट से टावर में आग लग गई। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि बड़ा आतंकी हमला है। हमले का सिलसिला यही नहीं रुका। दोनों टावरों पे हमले के बाद 9:47 पर वॉशिंगटन के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हमले की खबर आई। तीसरे प्लेन के टकराने से पेंटागन का भी एक हिस्सा ढह गया। कुछ समय बाद चौथे विमान के पीटर्सबर्ग हवाई अड्डे के पास गिरने की खबर मिली। इस हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ माना गया। कौन था ओसामा बिन लादेन? 10 मार्च 1957 में लादेन का जन्म सऊदी अरब के जैद में यमनी कंस्ट्रक्शन कारोबारी मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ। उनका बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीना की मस्जिदों के रिनोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। 1968 में पिता की मौत के बाद 13 साल की उम्र में लादेन और उसके भाइयों को $300 मिलियन की संपत्ति विरासत में मिल गई थी। सऊदी अरब के रईस कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर जन्मा लादेन पढ़ाई के दौरान ही धार्मिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया। यहीं से उसका आतंकवाद के रास्ते में चलना शुरू हुआ और उसने 1987 में अल-कायदा की स्थापना की। सूडान में लादेन ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदेशी फंड लिए और आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए। उसकी पहली प्राथमिकता मुस्लिम देशों में अमेरिकियों को खदेड़ना था। साल 1992 में अल-कायदा ने पहला हमला यमन के आदेन के एक होटल में किया। इसके बाद साल 1953 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास एक बड़ा हमला किया गया। अमेरिकियों को निशाना बनाते हुए फिर साल 1995 में अल-कायदा ने नॉर्वे और तजाकिस्तान के दार ए सलाम में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर बम ब्लास्ट किया, जिसके बाद साल 1996 में अमेरिकी दबाव के चलते सूडान ने लादेन को देश से निकाल दिया। वे अपने 10 बच्चों और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। यहाँ उसने अमेरिकी फोर्स के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। साल 1998 में अमेरिका की एक कोर्ट ने एम्बेसी पर हमले के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया, जिसके बाद उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा गया। वहीं साल 1999 में FBI ने लादेन को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसका बदला लेने के लिए साल 2001 में अल-कायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान गई। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने मुख्य आतंकी के तौर पर लादेन को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर दिया, जिसे सालों तक ढूंढने के बाद आज ही के दिन यानी 2 मई को साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबाटाबाद में मार गिराया। दोस्तों, अब आखिर में आइए जानते हैं आज की तारीख यानी 2 मई की देश विदेश की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1519 में महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ था। वहीं साल 1921 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म हुआ था। साल 1933 में जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज के दिन साल 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंप दिया था।
वहीं साल 1985 में बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ था। वह प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे। आज के दिन साल 2003 में भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों को फिर से जोड़ने का ऐलान किया था। वहीं साल 2008 में म्यांमार में चक्रवाती तूफान नरगिस की वजह से 1,38,000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।